हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.5 के बचे हुए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर जो आपके पास पार्ट है जिसमें हम 11 टू 17 आपके साथ डिस्कस करें, इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं डियर, बाकी सिंपल हैं बट एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज आप उन्हें जब भी देखें, एक रिक्वेस्ट तो हमारी है ही है कि आप जब भी हमारी वीडियो देखें तो प्लीज पहले क्वेश्चन रीड करें फिर हमारी वीडियो देखना शुरू करें। लाइक जैसे हम 11th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप 11th क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए और फिर आप हमारे साथ आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर रहता है माइंड में, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। और जब आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जैसे आपको मिले कि यार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो उन्हें 2 बार देखिए और उन्हें साथ साथ कर कर जरूर देखिए, ताकि आपको फटाफट से अपना क्या डाउट है वो क्लियर हो सके, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो एक एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट से नॉर्थ की तरफ जाता है और उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय, अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड वो जाता है आपके पास वेस्ट की तरफ, उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों एरोप्लेन के बीच में 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस होगा। तो डायग्रामेटिकली अगर हम इसे समझ लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं डियर। तो डायरेक्शन आपको पता है, राइट में ईस्ट, ठीक है जी, यहां पर आपके पास वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब पहला जो एरोप्लेन था वो किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ। तो मान लीजिए ये नॉर्थ की तरफ आपका प्लेन चला गया और इसको हमने लेट कर लिया है ए पॉइंट, जहां से ये एयरपोर्ट है आपके पास, और ये बी पॉइंट पर आ गया 1.5 घंटे बाद। हम ये मान रहे हैं क्योंकि हमें यही बताना है ना 1.5 घंटे बाद एरोप्लेन, जो दोनों एरोप्लेन है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो आपका फर्स्ट एरोप्लेन है लेट इट बी, वो बी पॉइंट पर आकर रुक जाता है 1.5 आवर में, ठीक है जी। दूसरा जो एरोप्लेन है वो जाता है वेस्ट की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, वेस्ट की तरफ जाता है, मान लेते हैं 1.5 घंटे बाद वो सी पॉइंट पर खड़ा हुआ है। हमें क्या निकालना है कि 1.5 घंटे बाद इस प्लेन और इस प्लेन का डिस्टेंस क्या है, यानी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया कि ये एयरपोर्ट था, यहां से जो प्लेन था ये नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, बी पॉइंट पर रुक गया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यहां से दूसरा एरोप्लेन निकला, वो सी पॉइंट पर जाकर रुक गया। आपको 1.5 घंटे बाद इन दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि जो यहां से प्लेन निकला था उसने 1.5 घंटे में जो ए बी है ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है। सिमिलरली जो सेकंड एरोप्लेन था उसने जो एसी डिस्टेंस है ये 1.5 घंटे में कितना ट्रेवल करा है। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको स्पीड दे रखी है, आपको एरोप्लेन 1 की स्पीड दे रखी है, दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर, विच मीन कि जो एरोप्लेन 1 है वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो अगर एरोप्लेन जो फर्स्ट है वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो 1.5 आवर क्या होता है डियर, मिक्स फ्रैक्शन है ये, 2 1 2 + 3, 3/2 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, दैट इज 3/2, ये आ जाएगा आपके पास 1500 किलोमीटर। इसका मतलब जो ए बी की वैल्यू है हमारे पास वो आ गई 1500 किलोमीटर। ये आप प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। हमें बीसी निकालना है यहाँ पर। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन फर्स्ट इन 1 आवर इज 1000 किलोमीटर, तो 3/2 आवर में कितना कवर करा होगा, 1500 किलोमीटर। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 1500 किलोमीटर। बिल्कुल सिमिलरली जो सेकंड प्लेन है उसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो 1 घंटे में 1200 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो फिर 3/2 आवर में उसने कितना ट्रेवल किया होगा सेकंड प्लेन ने, ये आपके पास आ गया डियर 1800 किलोमीटर, यानी जो एसी डिस्टेंस है वो आपके पास आ गया 1800 किलोमीटर। और आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जिसमें ये है आपके पास 1500 किलोमीटर, ये है आपके पास 1800 किलोमीटर। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1800 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर। तो देखिए 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, जिसको हम एक्स भी ले सकते हैं। 1500 का स्क्वायर आ गया आपके पास
22,50,000 सेम 32,40,000। अब इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, 54,90,000 आ गया, स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। तो डियर आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और प्राइम फैक्टर कर जो भी चीज बाहर आ रही है पहले कॉमन चीजों को बाहर निकालेंगे। और आपको पता है रूट में दो चीजों के बदले में एक टर्म जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये आपके पास दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the foot of the pole is 12 meter, find the distance between their top. तो बहुत इजी था। आपके पास एक पोल हमने ये ले लिया AB 11 मीटर और दूसरा पोल हमने ले लिया CD, ठीक है। आपको बता रखा था उन दोनों पोल के फुट का डिस्टेंस, यही बोला था ना। देखिए एक पोल था बड़ा और एक था छोटा। फिर आपको ये भी बता रखा था कि उनके फुट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। ये भी बता रखा था कि एक जो पोल है वो 11 मीटर है, दूसरा ये है। आपको बेसिकली क्या निकालना था, उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, इस फिगर में BD की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमें ट्राइंगल बनाना था तो हमने ये M और D को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, बिकॉज दोनों ही पोल बिल्कुल सीधे खड़े होंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो आपके पास रेक्टेंगल बन जाता है। तो आपके पास जितना AC की वैल्यू है उतना ही MD की वैल्यू होगी, यानी ये हो गया 12 मीटर, ठीक है जी। और आपके पास जितना CD है उतना ही MA हो गया, जितना CD है उतना ही MA हो गया, यानी ये हो गया आपका 6 मीटर। अब ये टोटल था 11 मीटर, जिसमें से ये 6 मीटर है, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 मीटर, ठीक है जी। ये 12 तो ये भी 12, ये 6 तो ये भी 6, टोटल 11 था, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो BM कितना आ गया आपके पास 5। बस अब आपने क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, राइट। BD का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। BM की वैल्यू 5, MD की वैल्यू 12, आपके पास 169 आएगा, उसका स्क्वायर रूट आप इस पे लगाएंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर 11th क्वेश्चन की बात करें तो एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 12th क्वेश्चन इजी है कंपैरेटिवली। चलिए 13 देखते हैं। D and E are the point on the side CA and CB respectively of triangle ABC। इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, बच्चों को डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है। तो देखो आपको क्या बोला गया है कि D and E आर द पॉइंट ऑन द साइड CA and CB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए जो राइट एंगल है C पर, बाकी A और B कहीं भी पुट कर दिया। अब उसने बोला था कि CA पर D पॉइंट है और CB पर E है, तो CA पर D पॉइंट ले लीजिए और CB पर अपना E पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। मिड पॉइंट तो नहीं बोला ना, सिर्फ पॉइंट बोला है, ठीक है। फिर कहता है प्रूफ करो AE का स्क्वायर। तो भाई जोड़ेंगे तभी तो AE स्क्वायर बनेगा ना, AE को जोड़ दिया, BD स्क्वायर इसको भी जोड़ दिया, इक्वल टू AB स्क्वायर वो तो ऑलरेडी है, प्लस DE स्क्वायर तो इसको भी हमने जोड़ दिया। तो हमें प्रूफ से ही पता चल गया हमें कौन सी चीजों को एक तरीके से ज्वाइन करना है। तो AE यहां पर दे रखा था, BD भी दे रखा था, DE भी दे रखा था, तो उसको आपने जोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है। तो आपके पास ये फिगर बनकर तैयार हो गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर। अब आपको प्रूव करना है ये चीज। अब देखिए डियर, आपको मैंने शायद इससे पहले वाली जो क्वेश्चंस थे उसमें भी आपको बताया था कि अगर सारा स्क्वायर में हो और 90 डिग्री का एंगल हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो, जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है। तो आप एक काम करो, जितने भी इस फिगर के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं सब पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DCE, सबसे पहले मैंने छोटा वाला ट्राइंगल लिया DCE, ऑब्वियसली राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो DE का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इसके बाद मैंने ले लिया ACE, ये देख सकते हैं आप ACE, इसमें आपके पास AE हाइपोटेन्यूज हो गया, तो AE का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें DCB, जिसमें BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एंड द लास्ट वन द होल वन ACB, वेयर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अभी फिलहाल मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी है, बट आपका काफी काम हो चुका है। तो आपने जितने भी राइट एंगल नजर आ रहे थे सब पे पाइथागोरस लगा दी। अब क्या है डियर, अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए जो भी आपको प्रूव करना है। तो हमें AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है। अब ध्यान क्या देना है कि राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमें AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर चाहिए, ओके। हमने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए जो हमें लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें AE स्क्वायर की वैल्यू देखिए कौन सी है, ये वाली है, तो यहां से उठाकर AE स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। फिर BD स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये पुट कर दी हमने, क्लियर। उसके बाद आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए
AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, ये देखिए किसके इक्वल है, AB स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह आ गया AB स्क्वायर, क्योंकि हमें AB स्क्वायर ही चाहिए था। और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या आ गया आपके पास, DE स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो चारों आपने ट्राइंगल निकाले थे उन्होंने ही आपको प्रूव करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर दी, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है आपके पास। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, प्रूव दिस थिंग। तो आपको कहता है कि आपने ट्राइंगल ABC में A वर्टेक्स से, हाँ, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A, पर ये नहीं बता रखा कि AC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें वो वाली थ्योरम नहीं बनती है जो 6.7 थ्योरम है फिलहाल, राइट। तो यहां पर आपको सिर्फ ये दे रखा है कि ABC एक ट्राइंगल है नॉर्मल, उसके A से आपने BC पर D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। हाँ, ये जरूर परपेंडिकुलर है, और इस तरीके से ड्रॉ करा कि जो DB है ना वो 3 गुना है CD का, मतलब जो DB होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए और CD कम होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। DB इज 3 टाइम्स ऑफ CD, मतलब अगर आपके पास CD 1 सेंटीमीटर है तो DB 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में पढ़ें, DB CD को अपॉन में करिए तो ये आ रहा है 3, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1। इसका मतलब DB के पास 3 हिस्से हैं, CD के पास 1 हिस्से हैं। इसका मतलब ये है कि BC के टोटल 4 हिस्से करे गए, या 4 सेंटीमीटर है। BC कितना है अगर आप थोड़ी देर के लिए समझ के चलें, 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसके 4 हिस्से करे गए, यानी 4 सेंटीमीटर है, जिसमें से एक पोर्शन CD के पास है और 3 पोर्शन जो है वो BD के पास है। यही है ना 3:1, क्लियर। इसका मतलब टोटल 4 है, जिसमें से ये 1 है और ये कितना है, 3 है, क्लियर। चलिए आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 2 फ्रेंड है A और B, तो A के पास 1 मार्बल है, B के पास 3 मार्बल है। अब अगर मुझे ये बताना है कि जो A पर्सन है उसके पास कितने मार्बल है, तो आप ये बोलेंगे टोटल 4 में से उसके पास 1 मार्बल है, क्योंकि आपने टोटल से कंपेयर करा है तो यहां पर आ जाएगा BC, ठीक है। BC 4 है लेकिन इसके पास कितने हैं, दिस। सिमिलरली अगर हम BD की बात करें तो BD इज 3/4 ऑफ BC, दैट मीन्स कि BD जो है BC का 3 टाइम्स है। यस, आप ये देख सकते हैं अगर BC 4 है तो BD कितना है, 3। तो फ्रैक्शन को इसी तरीके से रीड करा जाता है, राइट। अब देखिए आपके पास जितने भी यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, पहले हम उसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो एक तो ACD ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दूसरा आपके पास ADB ट्राइंगल है, जिसमें हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। अब अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम जो भी प्रूव करना होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली और इनमें से जो भी वैल्यू पुट हो सकती है वो कर दी। तो AB स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपके पास, ये आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको राइट हैंड साइड पर AC और BC चाहिए। क्या चाहिए, AC और BC चाहिए। तो आपका सारा काम जो होना चाहिए वो AC और BC पर फोकस्ड होना चाहिए कि वो चीज आ जाए। तो 2AD को तो हमने कुछ नहीं करा, लेकिन जो BD है ये हमने निकाल लिया है, इट्स 3/4 ऑफ BC, राइट। ये देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, BD को हमने रख दिया 3/4 ऑफ BC और उसका होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास 2AD स्क्वायर हो गया, ये कितना आ जाएगा, 9/16 हो जाएगा आपके पास, राइट। सॉरी, यहां पर आएगा आपके पास 9 और ये हो जाएगा 16, राइट। तो ये आपके पास 2 एज इट इज 9 और इसका 16 BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहां तो BC स्क्वायर आ गया, मतलब राइट हैंड साइड की एक रिक्वायरमेंट तो आ गई, बट हमें यहाँ AD नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा करना है जिससे AD हट जाए। तो आपके पास देखिए एक और इक्वेशन है, इसमें से AD की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो देखिए जितना भी आपके पास गिवन होता है उसका इस्तेमाल हो ही जाता है। तो AD की जगह आ गया AC माइनस CD, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AC स्क्वायर हो गया, तो हमें चाहिए। फिर आ गया था ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर। अब CD का भी हमने BC की फॉर्म में निकाल रखा है, दैट इज 1/4 ऑफ BC स्क्वायर, और ये आपके पास सॉल्व करके आ गया 9/8 BC स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 1/16 BC स्क्वायर, 2 से आप उसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 BC स्क्वायर। नाउ अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर आप एलसीएम लेंगे 8 माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर इज 8 BC स्क्वायर। नाउ 8 से 8 कट गया, आपके पास आपकी राइट हैंड साइड आ गई। दोबारा एक बार देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि इसने कहा था जो BD है दिस वन इज थ्राइस ऑफ CD, मतलब इसके पास
ज्यादा है इससे, कितना 3 गुना है इसके पास, यानी अगर इसके पास 1 सेंटीमीटर है तो इसके पास 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब हम ओवरऑल से कंपेयर करें तो CD के पास 4 में से 1 हिस्सा है, देखिए टोटल कितना है 4, फ्रैक्शन को ऐसे ही रीड करा जाता है, और BD के पास कितना है 4 में से 3। तो आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पिक करी जो प्रूफ करना था, ठीक है, उसमें AB स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, फिर आपने BD जो आपके पास है 3/4 BC उसे पुट कर दिया, फिर आपने क्या करा, AD स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल कर पुट कर दी, और फिर CD की जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी, आपका ऑटोमेटिकली काम हो गया। तो गिवन जो चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते जाइए, आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on the side BC such that BD is 1/3 of BC। सेम वही वाली बात है जो पिछले वाली बात है, इसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपके पास BC के टोटल 3 हिस्से करे गए हैं, जिसमें से BD के पास 1 हिस्सा है, इसका मतलब CD के पास 2 हिस्से होंगे। क्लियर, BC इज टोटल थिंग 3, BD के पास उसमें से 1 है, तो आप ये कह सकते हैं CD जो है वो 2/3 है BC का, अगर हमें जरूरत पड़ी तो, राइट। चलिए, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मींस AB BC और ये इक्वल है। तो एक तो हमें गिवन में ये पता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि BD जो है 1/3 है BC का। प्रूव हमें ये करना है। यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, ठीक है, तो हमने यहां कंस्ट्रक्शन करी, हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BC पर। अब ध्यान से सुनिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है, यानी आप उसे मीडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने BC के, जिससे आप ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं कि BM जो है वो MC के इक्वल है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। अगर आपको कोई कहे कि ये AM मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, राइट। चलिए, अब जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं सब में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो हमारे पास AMB ट्राइंगल है, AMB, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, फिर AMD इसमें लगा दिया AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, एंड द लास्ट वन AMC, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 9AD स्क्वायर। अब गिवन का ही इस्तेमाल करेंगे, ये एक हमें गिवन है और एक BD इज इक्वल टू 1/3 BC गिवन है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें AB लाना है। हमें पता है कि AB BC CS सब इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास था 9AD स्क्वायर, हमने AD स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, ये देखिए AM स्क्वायर और DM स्क्वायर, तो 9 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9AM स्क्वायर प्लस 9DM स्क्वायर, राइट, ठीक है। फिर हमने क्या किया डियर, ये जो AM की वैल्यू थी ये इक्वेशन 1 से निकाल ली, AM स्क्वायर की वैल्यू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर वो पुट कर दी हमने। तो पहले हमने इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करा, AD स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 9AM स्क्वायर 9DM स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें से AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, दैट इज AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। इससे या इससे एक ही बात है, तो आप 1 या 3 में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ AM स्क्वायर की वैल्यू निकाली AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, बाकी 9DM स्क्वायर तो चल ही रहा था। अब क्या करा, हमने 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें AB स्क्वायर चाहिए, तो इसको तो हम टच नहीं करेंगे बिकॉज ये तो हमें चाहिए क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड AB स्क्वायर मांग रही है। इसको हटाना है किसी भी तरीके से, BM और DM को। तो BM जो है वो BC का क्या है, हाफ, क्योंकि हमें पता है BM और MC इक्वल है, राइट। और हम BC क्यों ला रहे हैं, बिकॉज BC इज इक्वल टू AB, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने BM की जगह पर लिख दिया हाफ ऑफ BC और उसका होल स्क्वायर। नाउ DM क्या है, DM का BC से कोई लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, DM को लिख दीजिए BM माइनस BD, ये देखिए BM माइनस BD। तो डियर अब आपने यहां पर BM की जगह रख दिया हाफ ऑफ BC, ठीक है, DM की जगह आपने क्या रख दिया BM माइनस BD, राइट। अब आप यहां पर A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन हमने ले लिया 9AB स्क्वायर माइनस दिस इज 9/4 BC स्क्वायर। यहां पर हम A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो प्लीज इसे 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 9AB स्क्वायर दिस इज 9/4 BC स्क्वायर, वहां पर हमने BM माइनस BD में A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, राइट। अब आपके पास BM की जगह रख दिया हाफ ऑफ BC, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 BC स्क्वायर हो गया, और BD की जगह क्या आ जाएगा, देखिए हाफ ऑफ
सॉरी 1/3 BC, तो ये 1/3 BC का स्क्वायर करेंगे 1/9 BC स्क्वायर। नाउ BM इज हाफ ऑफ BC, BD इज 1/3 ऑफ BC, राइट। तो अब आपके पास BC स्क्वायर बाय 4, BC स्क्वायर बाय 9 एंड दिस इज BC स्क्वायर बाय 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हमने 36 ले लिया। नाउ दिस इज 9 BC स्क्वायर 4 BC स्क्वायर माइनस 12 BC स्क्वायर, ये इससे कट गया 4, 9 BC स्क्वायर 4 BC स्क्वायर इज 13 BC स्क्वायर माइनस 12 इज 1 BC स्क्वायर, राइट। तो आपके पास BC स्क्वायर अपॉन 4 बच गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा डियर, -8। अब देखिए जो BC AB ये सब इक्वल है, क्यों, बिकॉज आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन था, तो ये सारी साइड्स आपके पास इक्वल होंगी, तो हमने BC की जगह AB पुट कर दिया। 9/4 AB स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर, इट्स -8/4 AB स्क्वायर, ये इससे कट गया। 9 AB स्क्वायर में से 2 AB स्क्वायर चला जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 7 AB स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो आपके पास एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, और आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी कोई भी साइड ले लीजिए इसकी, उस साइड के 3 टाइम्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। तो हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड ले लिया AM। अब हमें ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, और जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है, राइट। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आते हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ABM और AMC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो जगह AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। किसी भी एक इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा आपका। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन पिक करी, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। BM को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, यस दिस इज हाफ ऑफ BC बिकॉज BM जो है वो MC के इक्वल है, राइट, क्योंकि मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही बात होती है अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में खुद ही आपको एल्टीट्यूड का हिंट दिया गया था, तो यहां पर आपने हाफ ऑफ BC रखा, उसका स्क्वायर हो गया 1/4 BC स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम 4, तो ये 4 AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 4 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 4 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था। बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप BC की जगह क्या पुट कर सकते हैं, AB। नाउ ये AB वहां जाके माइनस हो गया, और आपके पास प्रूव हो गया थ्राइज ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, AB की वैल्यू 6√3 है, AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 6 है, आपको एंगल B बताना है। तो डियर मोर और लेस थोड़ा सा आइडिया है, मे बी ये 90 डिग्री हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हमने एंगल B को 90 डिग्री की जगह पर भी पुट कर दिया, और इन तीनों में से जो बड़ी साइड थी उसको हमने हाइपोटेन्यूज दे लिया विच इज 12 सेंटीमीटर। बाकी दोनों आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 6√3 और 6। अब एक तरफ AC का स्क्वायर करके रख लीजिए और एक तरफ बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करके रख लीजिए, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है AB का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर क्या होगा डियर, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई करके आ गया 108, दिस इज 36 प्लस करके आपके पास आ गया 144, और AC का स्क्वायर तो पहले ही आपके पास 144 आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक साइड का स्क्वायर दोनों बाकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके पास जो AC है वो हाइपोटेन्यूज है और इसके सामने वाला राइट एंगल है। इसका मतलब एंगल B आपके पास कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। आई होप डियर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चाहे किसी भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कोई भी और सोशल मीडिया जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का ये सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमें बताते हैं कि मैम हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं बट फिर भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो दिल से उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।